नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में जब सरकार लगातार नीतियों और नियमों में बदलाव कर रही है, ऐसे समय में सीनियर सिटीजन्स के लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने अधिकारों और उनसे जुड़े कानूनों की सही जानकारी रखें। जानकारी की कमी की वजह से कई बार बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी कारण जागरूक रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। इसी सिलसिले में हाल ही में सरकार और अदालत की तरफ से दो ऐसे अहम बदलाव किए गए हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर आप भी सीनियर सिटीजन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे होने वाले नए नियमों और सरकारी फैसलों की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिन दो बड़े बदलावों की बात करने जा रहे हैं, उनमें पहला बदलाव पुरानी गाड़ियों से जुड़ा हुआ है, जिस पर अदालत ने अहम दखल दिया है। वहीं दूसरा बदलाव उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना चाहते हैं या फिर अधिक उम्र में नया लाइसेंस बनवाने की योजना बना रहे हैं। इन दोनों ही विषयों को आज हम विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको किसी भी तरह की उलझन ना रहे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं पुरानी गाड़ियों से जुड़े नियमों की, जिन पर अदालत ने हाल ही में साफ और बड़ा फैसला सुनाया है। अगर थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यह फैसला उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जिनका अपनी पुरानी गाड़ी से भावनात्मक जुड़ाव होता है, चाहे वह दो पहिया वाहन हो, चार पहिया हो या कोई कमर्शियल गाड़ी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जैसे ही गाड़ी 10 साल या 15 साल पुरानी होती है, नियमों के तहत उसे सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसका नतीजा यह निकलता है कि लोगों को अपनी पसंदीदा गाड़ी या तो कबाड़ में देना पड़ता है या फिर स्क्रैप कराना पड़ता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे सीनियर सिटीजन्स को खास राहत मिली है। बीते कई सालों से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर रोक लगी हुई थी। देश के कई अन्य राज्यों में भी यही नियम लागू है, जहां 15 साल पूरे होने के बाद वाहन को स्क्रैप कराना अनिवार्य माना जाता है। कुछ राज्यों में तो स्क्रैप करने पर नई गाड़ी खरीदने में छूट जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं। लेकिन अब जो नया फैसला आया है उसका असर पूरे देश में माना जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालता है। इस फैसले में साफ कहा गया है कि जिन लोगों की गाड़ियां सिर्फ इस वजह से जब्त कर ली गई थीं कि वे 10 या 15 साल पुरानी थीं, अब उन सभी वाहनों को उनके असली मालिकों को वापस किया जाएगा। वाहन मालिकों को बुलाकर उनकी गाड़ी उन्हें सौंपने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खास बात यह है कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वाहन मालिकों को इसमें सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसी वजह से यह फैसला सीनियर सिटीजन्स के लिए बड़ी खुशखबरी माना जा रहा है। अगर आपकी गाड़ी भी सिर्फ पुरानी होने के कारण जब्त कर ली गई थी, तो अब उसे वापस पाने की पूरी संभावना बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए साफ कर दिया है कि फिलहाल किसी भी पुरानी गाड़ी को जबरन स्क्रैप कराने या जब्त करने का आदेश लागू नहीं होगा जब तक कोई नया निर्देश जारी नहीं किया जाता। हालांकि इसके बाद आरटीओ की तरफ से कुछ जरूरी नियम भी साफ किए गए हैं ताकि लोग यह गलतफहमी ना पाल लें कि अब 20 या 25 साल पुरानी गाड़ी लेकर बिना नियमों के सड़क पर निकलना पूरी तरह सुरक्षित है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले इन नियमों को समझना बहुत जरूरी है। नियम बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी गाड़ी चाहे 10 साल पुरानी हो, 15 साल की हो या फिर 30 साल पुरानी ही क्यों ना हो, अगर वाहन पूरी तरह फिट है और उसके सभी जरूरी कागजात आपके पास मौजूद हैं, तो न तो ट्रैफिक पुलिस और न ही कोई बड़ा अधिकारी आपकी गाड़ी को जब्त कर सकता है। यहां तक कि परिवहन विभाग का कोई भी अधिकारी या मंत्री भी बिना ठोस कारण के आपकी गाड़ी पर कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर आपके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट, पीयूसी और बाकी सभी जरूरी दस्तावेज समय पर अपडेट हैं, तो आपकी गाड़ी को रोकने या जब्त करने का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है। यह नियम अब पूरी तरह स्पष्ट कर दिया गया है, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा उन वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाला है जिनकी पुरानी गाड़ी ही उनकी पूरी जिंदगी की कमाई और सहारा रही है। अक्सर देखा गया है कि बुजुर्ग अपनी किसी एक गाड़ी से गहरा भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि उसी वाहन के दम पर उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया होता है। कई लोगों के लिए वह गाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं बल्कि यादों और संघर्षों की निशानी होती है। लेकिन जब वही गाड़ी सिर्फ उम्र पूरी होने के कारण जब्त कर ली जाती है, तो यह बुजुर्गों के लिए मानसिक रूप से बहुत बड़ा झटका बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते
करते हुए सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी पुरानी गाड़ी चलाना चाहता है तो उसे ऐसा करने से रोका नहीं जा सकता। शर्त बस इतनी है कि वाहन पूरी तरह फिट हो और उसके सभी जरूरी कागजात सही और अपडेटेड हों। अब बात करते हैं दूसरे बड़े और अहम नियम की, जो ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल से जुड़ा हुआ है। बहुत से वरिष्ठ नागरिक यह शिकायत करते हैं कि ज्यादा उम्र होने की वजह से उनका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जा रहा। कई बार आरटीओ दफ्तरों में अधिकारी यह कहकर मना कर देते हैं कि इतनी उम्र में गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है, या फिर यह कहकर आवेदन रोक दिया जाता है कि आपकी आयु ज्यादा हो चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो अब ध्यान से सुनिए। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति भी बिना किसी उम्र सीमा की रुकावट के अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए कोई अधिकतम उम्र तय ही नहीं की गई है। कानून में सिर्फ न्यूनतम उम्र 18 साल निर्धारित है। इसके बाद आप चाहे किसी भी उम्र में हों, अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, आपकी आंखों की रोशनी ठीक है और आप वाहन चलाने में सक्षम हैं, तो लाइसेंस रिन्यू करवाना आपका पूरा अधिकार है। अगर आपको ऑनलाइन स्लॉट नहीं मिल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आरटीओ कार्यालय जाकर वहां उपलब्ध सीनियर सिटीजन कोटा या इमरजेंसी कोटा का लाभ ले सकते हैं। लगभग हर आरटीओ दफ्तर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा दी जाती है ताकि उन्हें बार बार परेशान न होना पड़े। हाँ, यह जरूर ध्यान रखें कि 60 वर्ष की आयु के बाद ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसके बाद उसे दोबारा रिन्यू कराना जरूरी होता है। अब नए ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर समाज में एक और गलतफहमी फैली हुई है कि ज्यादा उम्र में नया लाइसेंस बन ही नहीं सकता, जबकि सच्चाई यह है कि मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है। आपकी उम्र चाहे 70 साल हो, 80 हो, 85 हो या फिर 90 साल ही क्यों ना हो, अगर आपकी सेहत ठीक है और आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं तो आप नया ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा सकते हैं और उसे समय समय पर रिन्यू भी करा सकते हैं। जहां तक लाइसेंस की वैधता 10 साल है की बात है, तो 60 वर्ष से अधिक उम्र में बना लाइसेंस आमतौर पर 5 साल के लिए मान्य होता है और उसके बाद हर 5 साल में उसका नवीनीकरण करवाना पड़ता है। इसके अलावा कोई अतिरिक्त या विशेष शर्त लागू नहीं की गई है। पूरी प्रक्रिया कानून के अनुसार बिल्कुल साफ और सीधी है। अंत में अगर इस विषय या किसी भी सरकारी योजना को लेकर आपके मन में कोई सवाल, शंका या उलझन है तो आप कमेंट में उस योजना का नाम और अपनी समस्या लिख दीजिए। मेरी टीम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। तो साथियों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जरूरी और उपयोगी अपडेट के साथ। धन्यवाद।